बात उस समय की है जब गौतम बुद्ध एक गांव में प्रवचन दे रहे थे। बुद्ध प्रवचन समाप्त होने के बाद लोगों की समस्याएं सुना करते थे और उनकी समस्याओं का निवारण दिया करते थे। लोग ढेरों की संख्या में वहां एकत्रित होते थे और बारी बारी से अपनी समस्या बुद्ध के समक्ष रखते और उनका समाधान लेकर खुशी के साथ लौट जाया करते थे। यह दृश्य उस गांव का एक गरीब व्यक्ति बाहर से देख रहा था कि लोग बुद्ध के पास जाते हैं और कुछ बातें करते हैं और खुशी खुशी वहां से चले जाते हैं। उस गरीब व्यक्ति को भी लालसा हुई कि यह सब क्या हो रहा है, मैं भी तो जानूं। तब वह गरीब व्यक्ति वहां गया और भीड़ में से एक दूसरे व्यक्ति से पूछता है कि यह सब क्या हो रहा है कि लोग उस महात्मा के पास बात करते हुए इतना खुश हो रहे हैं, ऐसा क्या बात कर रहे हैं वो। तब वह व्यक्ति कहता है, यह सभी अपने जीवन की परेशानियों का हल जानने के लिए भगवान बुद्ध के पास आए हैं और उन सभी को उनकी परेशानियों का हल गौतम बुद्ध दे रहे हैं, तो यह सब खुश होकर वापस लौट जा रहे हैं। यह सुनते ही उस गरीब व्यक्ति के मन में ख्याल आया कि क्यों ना वो भी अपनी परेशानियों को महात्मा बुद्ध के समक्ष रखे। यह विचार करने के बाद वह गरीब व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास जाता है। बुद्ध के पास जाते ही वह उनके चरण छूता है और बुद्ध से कहता है, हे प्रभु, इस गांव की जितनी भी जनसंख्या है उनमें से लगभग सभी धनवान हैं, सभी ऐश और आराम से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन मैं ही क्यों इतना गरीब हूं। यह सुनते हुए गौतम बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी गरीबी की वजह यह है कि तुमने आज तक किसी को कुछ नहीं दिया। यह सुनकर वह गरीब व्यक्ति हैरानी के साथ कहता है, लेकिन प्रभु, मेरे पास देने को है ही क्या जो मैं किसी को दूं। मैं तो खुद अपना गुजारा बड़े मुश्किल से कर पा रहा हूं। 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से नसीब होती है, तो मैं अब भला क्या दूं लोगों को। यह सुनकर गौतम बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, तुम बहुत नादान और अज्ञानी हो। भगवान ने तुम्हें काफी चीजें दी है जिसे तुम लोगों के साथ बांट सकते हो। तुम्हारे पास सही सलामत 2 पैर हैं, 2 हाथ हैं। इसका इस्तेमाल करके ना जाने तुम कितनों की मदद कर सकते हो। भगवान ने तुम्हें मुख दिया है जिससे तुम लोगों से प्यार से बात कर सकते हो, उनसे मीठे शब्द कह सकते हो। मुस्कान दी है, तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी एक मुस्कुराहट लोगों के जीवन में आशा और खुशी पैदा कर सकती है, और इतना सब होने के बाद भी तुम अपने आप को गरीब कहते हो। यह सिर्फ तुम्हारा एक मन का भ्रम है, इसके अलावा गरीबी कहीं भी नहीं। तो इस भ्रम को अपने अंदर से अभी और इसी वक्त निकाल दो और जो चीज़ें तुम्हारे पास हैं उससे लोगों के जीवन में खुशियाँ लाओ। और जिस समय तुमने ये गरीब होने का भाव अपने अंदर से निकाल कर समाप्त कर दिया, फिर तुम्हारी गरीबी भी एक न एक दिन तुम्हारे जीवन से समाप्त हो जाएगी। गौतम बुद्ध का यह संदेश सुनकर वह व्यक्ति एक नई उम्मीद से भर गया और उसने उसी पल गरीब होने का भाव अपने अंदर से निकाल दिया। और फिर वह व्यक्ति गौतम बुद्ध को प्रणाम करके वहां से खुशी खुशी चला जाता है। तो देखा आप लोगों ने कि कितने सहज और सरलता के साथ गौतम बुद्ध ने इस बात को समझा दिया। ठीक उसी तरह हमें भी ऐसा लगता है कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। तो मेरे दोस्त, एक बात कहना चाहूँगा कि ज़रूरत तो बहुत कम पैसों में पूरी हो जाती है इंसानों की। भागते तो हम अपनी फालतू की ख्वाहिशें पूरी करने में हैं, और वह पूरी नहीं होती तो अपने आप को कमज़ोर बना लेते हैं। इसलिए यह बात को अपने दिमाग से निकाल दो कि पैसे होने से ही तुम अमीर बनोगे। बिल्कुल नहीं, बल्कि सबसे बड़ा गरीब वह है जो किसी की ज़िंदगी में मुस्कुराहट ना ला सके, किसी ज़रूरतमंद के काम ना आ सके। तुम्हारे पास सही सलामत हाथ हैं, पैर हैं, देखने के लिए आँख है। इन सब का इस्तेमाल करके तुम ना जाने कितनों की मदद कर सकते हो और उनके जीवन में खुशियाँ ला सकते हो। अगर तुम ये कर लेते हो तो दुनिया भर की सारी खुशियाँ या कुदरत तुमको दे देती है। तो अगर इस कहानी से आपके अंदर कुछ बदलाव आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
और इसी तरह अगर और भी कहानी सुनना चाहते हैं जिससे आपके जीवन में परिवर्तन आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।